हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा विजेता चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट दिशा निर्देशन वाले सवाल समझाने जा रहा हूँ। मेनली दिशा निर्देशन पर बुक्स में आपको 5-6 तरीके के सवाल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इससे भी और ज़्यादा तरीके के सवाल जो है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, फर्स्ट टाइप के जो सम आते हैं उसमें वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति इस दिशा में इतने किलोमीटर जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, या इस दिशा में चलता है इतने किलोमीटर चलता है ना, फिर दाएं या बाएं मुड़ता है इतने किलोमीटर चलता है। ऐसे उसको 3-4 बार चलाता है, फिर प्रारंभिक से अंतिम यानी इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल डिस्टेंस और डायरेक्शन है ना, दूरी और दिशा पूछता है। तो आपको जो करने की ज़रूरत है, आपको जो पता होना चाहिए डायरेक्शन टेस्ट के सवालों में, मेनली ये कि हम लोग जो नॉर्मल डायरेक्शंस लेते हैं वो ये कि उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब इधर, पश्चिम इधर। बस आप ध्यान रखिए, उत्तर के राइट हैंड पर, दाएं हाथ पर हमेशा पूरब दिशा होती है। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उत्तर ऊपर ही लेना है, लेकिन नॉर्मली ग्लोब में या नक्शों में सब में ऊपर लिया जाता है। इसलिए जिन सवालों में डायरेक्शन दी हो वहाँ ऊपर ही लीजिए, है ना, कि स्टार्टिंग डायरेक्शन उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ, ये साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ये अगर नॉर्थ है ऊपर की ओर और ये अगर ईस्ट है, तो इनके बीच जो भी डायरेक्शंस होंगी वो सब नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब कहलाएंगी। ऐसे ही ये सब डायरेक्शन साउथ ईस्ट या दक्षिण पूरब कहलाएंगी। ये डायरेक्शन है ना दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट कहलाएंगी, और ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट कहलाएंगी। ये 4 डायरेक्शंस और होती हैं, है ना, जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं या इसमें लेकर के चलते हैं वो ये है ना, ये इन 4 डायरेक्शंस के अलावा, जैसे मैंने ये कहा कि आप नॉर्थ ऊपर मत लीजिए, तो आपको ज़रूरत है या आपकी इच्छा है तो आपने नॉर्थ इधर ले लिया या उत्तर इधर ले लिया। तो ज़रूरी क्या है कि नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होता है या उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। ये आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ और कोई डायरेक्शन मत भर दीजिए। नॉर्थ का अपोजिट सिर्फ साउथ या उत्तर का अपोजिट दक्षिण ही भरा जा सकता है। दूसरी बात, नॉर्थ के हमेशा दाईं तरफ पूरब होता है, बस ये चीज़ जो है, या ईस्ट होता है। ये आप अगर गलत भर देंगे तो आप फिर आगे गलत करते जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, नॉर्थ के दाईं तरफ हमेशा ईस्ट और नॉर्थ के बाईं तरफ वेस्ट या पश्चिम लेना है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से लेंगे आप तो कभी गलत नहीं होगा सवाल, है ना। हमेशा जो है वो हम इस फ्रेम को कितना भी इधर या इधर घुमा सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाईं तरफ ऐसे क्लॉकवाइज नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, तो वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए इन सवालों में वो ये कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और दाएं मुड़ना है तो क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई मान लीजिए दायां इधर होगा, घड़ी की सुई चलेगी ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये दायां यानी राइट, है ना, ये बायां यानी लेफ्ट होगा। ठीक है, आप घड़ी की सुई मान लीजिए दाईं तरफ, या इसके चलने की दिशा राइट और नहीं चलने की दिशा या उल्टी चलने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगी। ऐसे जा रहा है तो घड़ी ऐसे चलेगी, तो राइट इधर लेफ्ट इधर। अगर कोई ऐसे जा रहा है नीचे की ओर तो राइट इधर लेफ्ट इधर, और कोई ऐसे जा रहा है तो राइट ऊपर की ओर और लेफ्ट नीचे की ओर। ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा क्या आता है या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो भी देखते चलिए। देखिए, जब भी सवाल करें इस फ्रेम को आप अपने दिमाग में रखें या छोटा सा ड्रॉ कर लें। अगर नहीं आता तो आप ऐसे करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप ऐसे जो है वो ड्रॉ कर लें सवाल को, वो इस फ्रेम को, तो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए ए से बी
पूरब दिशा में, तो पूरब इधर की ओर हो गया, तो ए से बी पूरब दिशा में, तो बी इधर आ गया, है ना। अब बी से सी उत्तर दिशा में है, तो आप ये मत करिए कि ए उत्तर था पूरब था तो आपने पूरब को तो बी ले लिया। अब ए जो है बी से सी उत्तर में, तो आपने यहाँ ले लिया। बी से सी उत्तर में है, तो ये उत्तर यहाँ होगा, बी का उत्तर यहाँ होगा, ए का उत्तर यहाँ होगा, ठीक है। यानी आप हर एक पॉइंट पर जो है वो फ्रेम अलग होता है। ए से उत्तर दिशा ये, बी से उत्तर दिशा ये, सी से ये, डी कोई पॉइंट है उससे ये, अलग अलग पॉइंट से दिशाएं जो है वो अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बदलती हैं। तो ए से सी की दिशा है ना जो है, ना तो वो उत्तर कहलाएगी ना पूरब कहलाएगी, बल्कि उत्तर और पूरब के बीच उत्तर पूरब या नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, ए से सी की। और अगर सी से ए की पूछी जाए तो ये इसके पैरेलल या ये उल्टी हो जाएगी, है ना। ये पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप जो है अपने दिमाग में भर के चलिए या याद रख करके चलिए, ठीक है। ये नेक्स्ट अगली बात करते हैं। एक चीज़ और आपको इन सवालों में ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दिशा में कुछ किलोमीटर जाता है, फिर वो मुड़ जाता है, फिर कुछ किलोमीटर चलता है और फिर मुड़ जाता है, तो ये तो प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, यानी इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो प्रारंभ से अंतिम की दिशा ये होगी, जबकि अगर मैं कहता अंतिम बिंदु से प्रारंभिक की दिशा पूछता तो जस्ट इससे उल्टी होती। प्रारंभ से अंतिम की दिशा है ना जो है वो दूसरी होगी और अंत से प्रारंभिक की दिशा दूसरी होगी। ये ध्यान रख करके सवाल को करिए। प्रारंभ से अंतिम ये, तो अंत से प्रारंभिक ये। मान लीजिए आप मेरे उत्तर में खड़े हैं, तो फिर मैं आपके उत्तर में नहीं खड़ा हूँगा, मैं आपके दक्षिण में खड़ा हूँगा। ये निश्चित है या ये फिक्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात देखिए, अगर जैसे इसी सवाल में ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे मुड़ा, तो ये दूरी पूछता है। तो इन सवालों में दूरी हमेशा जो है निकाली जाती है, या तो डायरेक्ट आ जाती है, अदरवाइज ऐसी क्रॉस सेक्शनल आती है ना। तो हमें ये और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी दूरी पता है, BC दूरी पता है, तो AC दूरी निकाली जा सकती है। क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम AB का जो है वो इस दूरी का स्क्वायर निकाल दें और BC दूरी का स्क्वायर निकाल दें, उसका स्क्वायर जोड़ दें, तो मुझे इस दूरी का पता चल जाएगा। तो ये दूरी निकालने के लिए मैं अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लूँगा। ये ध्यान रखिए आप जो है वो सवाल करते समय, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ आपको समझाने के लिहाज से कितने क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराऊँगा, है ना, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस की वैरायटी लेकर चलता हूँ, है ना। वो ये कहता है कि जैसे पहला क्वेश्चंस है कि कोई जॉनसन है अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कोई जॉनसन जो है अपनी कार से अपने ऑफिस के लिए निकला, उसने उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, पहले वो उत्तर चलता है 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर जो है उसने पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, और फिर जो है अंत में पूरब की ओर 8 किलोमीटर चला। फिर सबसे आखिर में चारों तरफ को चल दिया, वो 8 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित होगा। कोई बात नहीं, इसी को करते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले कह रहा है वो उत्तर में 15 किलोमीटर चलता है। तो आपको अभी मैंने बताया, आप इस फ्रेम को ध्यान रखिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जब दिया हो डायरेक्शंस तो हमेशा यही फ्रेम लीजिए। तो उत्तर में 15 किलोमीटर चलाना है, मैं किसी भी पॉइंट से चला, उत्तर में 15 किलोमीटर चला दिया मैंने। फिर ध्यान रखिए पश्चिम में दिशा में कह रहा है
पश्चिम दिशा में कह रहा है कि 10 किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। पश्चिम जो है वो किधर बनेगा, अगर उत्तर ये है तो पश्चिम ये होता है। पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर चला दिया। फिर ये कह रहा है दक्षिण में 5। दक्षिण नीचे की ओर होता है इस फ्रेम में, तो इस पॉइंट का दक्षिण नीचे की ओर, तो दक्षिण नीचे की ओर 5। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर ये दूरी 15 है तो 5 इससे कम ही होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं या नीचे तक ले आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका। दक्षिण में 5 किलोमीटर और फिर पूरब में 8 किलोमीटर चला, तो पूरब दिशा कौन सी बनी, ये बनी। फिर पूरब में 8 किलोमीटर चला, तो ये कह रहा है ना। फिर सबसे आखिर में एक पॉइंट और उसी सवाल में कह रहा है, अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी चेक करता है। कोई बात नहीं, अंत में दाएं भी मोड़ देंगे, ऐसे जाता हुआ व्यक्ति दाएं मुड़ेगा नीचे की ओर। 15 ये था, 5 ये चल चुका, 10 और चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 हो गई। तो इन दोनों के बीच ये दूरी और ये दिशा, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो देखिए, प्रारंभ से अंतिम की दूरी अगर मुझे निकालनी हो तो ये दूरी होगी 10 ये था, है ना। ये कितना चला है, ये 8 किलोमीटर चल दिया है। तो 10 ये था, 8 कट गया, तो ये बचा 2 किलोमीटर, है ना। और दिशा प्रारंभ से अंतिम की हो गई पश्चिम, अंत से प्रारंभिक पूछता तो पूरब। तो प्रारंभ से अंतिम की दिशा हो गई पश्चिम, है ना। और अगर अंत से प्रारंभिक पूछता तो यही दिशा उल्टी हो जाती या पूरब कहलाती। ठीक है, और दूरी दोनों के बीच 2 किलोमीटर आएगी। ये सवाल का आंसर हो गया। जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए वो ये कह रहा है अगले सवाल में, है ना, वो ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। दक्षिण किधर बताया, मैंने बताया दक्षिण नीचे की ओर लेते हैं। दक्षिण की ओर मेरा मुंह है, यानी मैं खड़ा हूँ तो मेरा मुंह इस तरीके से है ना। दक्षिण की ओर मैं मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो दायां हाथ देखिए ऐसे, जहां नहीं समझ में आए, जिधर को मुंह है वहां इंग्लिश का बी बना लीजिए, मुड़ा हुआ हिस्सा दाएं को बताएगा या क्लॉकवाइज दाएं को। अब मैं दाएं मुड़ गया तो अब मेरा फेस इधर की ओर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, जब मैं मुड़ गया तो ऐसे। मुड़ने के बाद फिर क्या करता है, मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। मुड़ने के बाद वो 20 मीटर चला, 20 मीटर चला दीजिए। ठीक है, पहले दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, दाएं मुड़ा तो ये 20 मीटर चला। जब तक मोड़ दिए हों दाएं बाएं तो 90 डिग्री पर ही मोड़िए, है ना, और किसी डिग्री पर नहीं लीजिए। फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। ठीक है, फिर दाएं अगर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 10 मीटर चलेगा। उसके बाद क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर अंत में कह रहा है कि बाएं मुड़ता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ। ऐसे जाता हुआ बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा। देखिए, अगर ये 10 दूरी थी तो 30 इससे लंबी होगी या दूर तक होगी, है ना। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। प्रारंभिक स्थान यहाँ है, इससे दूरी पूछ रहा है। देखिए दूरी ये हो गई, है ना। तो ये दूरी आप निकालने के लिए इससे ऐसे मिला दें तो 90 डिग्री बनने लगेगा। 10 ये था, वो 20 ये था, 10 ये था, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो है वो 30 किलोमीटर हो गई या 30 मीटर हो गई, है ना। 30 ये था, 10 निकल गया तो ये 20 मीटर हो गई। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये 20, यहाँ से यहाँ तक ये 30, तो 30 और 20 ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये दूरी जो आएगी √30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900, 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना, यानी √1300 का स्क्वायर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 13 × 100, 13 × 100 का जब मैं रूट लूँगा, 100 का रूट लीजिए 10 और 13 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इतने मीटर, है ना, प्रारंभिक स्थिति से दूर पहुँच गया। और अगर मुझे दिशा भी पूछता तो आप ध्यान दीजिए, जब मैंने चला था दक्षिण नीचे मुँह था, है ना, फिर मैं दाएं मुँह, तो दिशा भी पूछता है। इस पॉइंट से पूछ रहा है तो यहाँ फ्रेम बना लो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
जो है अगर मुझसे प्रारंभ से अंतिम दिशा पूछ रहा है तो दक्षिण पश्चिम, और अगर अंत से प्रारंभिक पूछता, प्रारंभ से अंतिम, ये दिशा हो गई मेरी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और अगर उल्टा पूछता अंत से प्रारंभिक, तो ये दक्षिण पश्चिम की जगह उत्तर पूरब कहलाने लगती, उत्तर पूरब, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, या इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से जो है वो याद करके जो है सवाल करिए। नेक्स्ट अगला सवाल, तीसरे सवाल की ओर जाते हैं, है ना। देखिए आपको ये दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लक्ष्मण को जो है पश्चिम यानी इधर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है लक्ष्मण, है ना, फिर वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर, बायां इधर की ओर पड़ेगा, 20 किलोमीटर चला दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर, पूरब इधर की ओर होगा, 25 हमेशा 15 से, ये 15 है तो 25 ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा होगा, है ना। पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर या 25 जो है वो किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर तय करा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाएं मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर यानी यहाँ। तो ये पूछ रहा है कि मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर होगा। मूल स्थान उसका यहाँ है और पहुँचा यहाँ, लेकिन बिल्कुल सीध में पहुँचा है ना, क्योंकि 20 ये है, 20 ये है, तो 25 ये था, है ना, 15 ये निकाल दीजिए, कितना बचा, 10। तो मूल स्थान से 10 मीटर, है ना, किधर की ओर खड़ा है, मूल स्थान से पश्चिम की ओर खड़ा, पूरब की ओर खड़ा है ना। और अगर अंतिम इससे प्रारंभिक पूछता तो पूरब आ जाता, उल्टा आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट अगली तरीके के क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। इसके बाद जो है वो दूसरी तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको, है ना, अगले वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही कराऊंगा। इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, या आप स्वयं भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है 4 शहर हैं PQRST, ठीक है, कोई बात नहीं, QP के दक्षिण पश्चिम में है। हाँ, इस तरीके के सवाल आते हैं काफ़ी। तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे उत्तर ये लेना है, दक्षिण इधर, पूरब इधर, पश्चिम इधर, ये निश्चित है ना। तो ये कह रहा है QP से दक्षिण पश्चिम में है, तो P बना लो, P से दक्षिण पश्चिम ये हुआ, दक्षिण पश्चिम में, है ना, Q बना लो। जब तक दिया ना हो 45 डिग्री के एंगल पर या 90 डिग्री से ही कंसीडर Q, है ना। फिर कह रहा है R Q के पूर्व में है, तो पूरब इधर है, R या तो यहाँ होगा या आगे भी हो सकता है, आगे क्वेश्चन को डिसाइड करके, है ना। तो R Q के पूर्व में है और P के दक्षिण पूर्व में है, यानी P के दक्षिण पूर्व यानी इस तरीके की आनी चाहिए। तो R यहाँ नहीं है, R यहाँ है, देखिए P के दक्षिण पूर्व में और Q के पूर्व में, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी अब। फिर कह रहा है T Q P के साथ, T जो है Q और P के साथ, है ना, जो है उत्तर दिशा में, T Q P के साथ एक ही रेखा में R के उत्तर दिशा में स्थित है। कोई बात नहीं, Q P उसी के साथ उसी रेखा में T स्थित है, लेकिन R के उत्तर में है, यानी R से बिल्कुल सीध में लेना पड़ेगा T, है ना, उत्तर दिशा में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है सवाल को कि एक रेखा में R उत्तर, है ना। तो अगले क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है T P से किस दिशा में स्थित होगा। कोई बात नहीं, T जो है वो P की रेस्पेक्ट में किस दिशा में, आप खुद देख लो, देखो ऐसे करके है, तो P से किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूरब दिशा आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर पूरब आएगा। आप जो है बस इन जो शहर दिए हैं उनको सिचुएट करना सीख लो, उनको रखना सीख लो, सही आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगली बार अगला जो है वो सवाल वो ये कहता है, आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ये सवाल इस तरीके के काफ़ी सवाल आते हैं। वो ये कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ठीक है, साथ में दिया है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार पश्चिम क्या बन जाएगा,
ठीक है, स्नैप का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आप ऐसे तो लेते हो, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूरब है, ये उत्तर पश्चिम है। अब उसने क्या कहा कि दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये दक्षिण पूर्व होता है, ये उत्तर बन जाता है। देखिए मैं दूसरे रंग से लिख रहा हूँ, काले रंग से, ये उत्तर बन जाता है। तो ये अगर उत्तर बन गया तो दक्षिण ये अपने आप बन गया। उत्तर के दाएं हाथ पे 90 डिग्री में पूरब होता है, तो ये पूरब बन गया, और ये पश्चिम बन गया। ये दिशाएं चारों बदल गई। वैसे उत्तर ये था, जो लाल रंग से लिखा है वो दिशाएं पुरानी हैं, जो काले रंग से लिखी है मैंने वो दिशाएं नई हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बना दिया है ना। फिर कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व ये होता है, ये पश्चिम बन जाता है, खुद ही बन जाएगा, है ना। तो वो पूछ रहा है इसी प्रकार पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा। पश्चिम ये है हमारा, है ना। अब इसे बनना क्या है ये डिसाइड कर लीजिए। दक्षिण और पूरब के बीच है, तो इसे क्या बन जाना पड़ेगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा, है ना। पश्चिम जो है वो किस में बदल जाएगा, दक्षिण पूरब में बदल जाएगा। अगर ये पूछते कि कौन सी दिशा पश्चिम बन जाएगी, तो उत्तर पूरब दिशा तक पश्चिम बन गई है, ठीक है। वो ये पूछ रहा पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम खुद में दक्षिण पूरब दिशा बन जाएगा। ये ध्यान रख करके सवाल को करिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।